चौधरी शुजात हुसैन ने आसिफ जरदारी को नून लीग से महाजराई ना करने का मशवरा दे दिया। साबिक सदर और सरबराह काफ लीग की मुलाकात की तफसील सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इस दौरान चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी से कहा कि आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बयानबाजी चल रही है, इससे सियासी कशीदगी नज़र आ रही है, ये ठीक नहीं है। जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम आइन और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात कर रहे हैं। जिस पर चौधरी शुजात ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुल्क महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी महाजराई पर नवाज शरीफ से भी बात करूँगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन में मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के अमेरिका से वापसी पर लंदन में 3 रोज़ा क़याम का भी इम्कान। ज़राए का कहना है कि अनवारुल हक काकड़ क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। मुल्क के हालात के पेश नज़र परवेज़ इलाही ने तमाम सियासतदानों को हिफाजती ज़मानत का मशवरा दे दिया। ATC इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क के जो हालात हैं, तमाम सियासतदानों को इंतखाबात से कबल हिफाजती ज़मानत करा लेनी चाहिए। आम इंतखाबात ना होने से मुल्क का निज़ाम रुका हुआ है। उनका कहना था कि बिजली महंगी होने के असल ज़िम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात हुई। मेरी रिहाई की बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक सवाल के जवाब में परवेज़ इलाही का कहना था कि सुनने में ये भी आ रहा है कि नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की तारीख बदल रही है। नवाज शरीफ तो खुद भी बदल सा गया है। शेख रशीद को हिरासत में लिए जाने से मुतल्लिक पुलिस रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक वजीर को हिरासत में लिए जाने से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद फेज़ 3 से गिरफ्तार हुए, जो रावलपिंडी पुलिस की हदूद में नहीं आता। अदालत ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब में आशूब चश्म कंट्रोल से बाहर होने लगा। महकमा सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 30 रोज़ के दौरान सूबा भर से 50,000 केसेस सामने आए। पंजाब भर में सबसे ज़्यादा केसेस बहावलपुर में रिकॉर्ड। बहावलपुर से एक माह के दौरान 9,000 केसेस सामने आए। एक माह के दौरान रावलपिंडी से 1117 और मुल्तान से 1173 आँखों के इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में रवां बरस सिर्फ सरकारी अस्पतालों में आई इन्फेक्शन के 3,22,000 केसेस सामने आए हैं। MD कैट स्कैंडल पर JIT रिपोर्ट पेश। सरकारी मुलाजमीन नकल कराने वाले नेटवर्क में शामिल होने का इंकशाफ। MD कैट में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने के मामले से मुतल्लिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि नेटवर्क तवील अरसे से सरगर्म है। गुज़श्ता साल इम्तिहानात में भी इसी तरह की डिवाइस इस्तेमाल की गई। डिवाइस 35,000 रुपये में मिलती है। उम्मीदवारों को टेस्ट में पास कराने के 20 से 35 लाख रुपए लिए जाते हैं। MD कैट में 190 नंबर का रेट 35 लाख रुपए मुकर्रर था। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला आज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी से मार्केट का आगाज हुआ। दोपहर तक डॉलर की कीमत 1 रुपये 37 पैसे की कमी से 291 रुपये 40 पैसे की सतह पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कम होकर 295 रुपये का हो गया। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, जल्द मैदान में उतरूंगा। नसीम शाह वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने पर अफसुर्दा हो गए। कौमी टीम के ऐलान के बाद नसीम शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट पर लिखा कि बोझल दिल के साथ शेयर कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड कप में नहीं होऊंगा। मैं मायूस हूं, लेकिन मेरा यकीन है कि यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जबकि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कौमी टीम का ऐलान करते हुए कहा था कि नसीम शाह का वर्ल्ड कप से बाहर होना हमारे लिए बड़ा धचका है, लेकिन ये गेम का हिस्सा है। वर्ल्ड कप 2023 के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। मोहम्मद आमिर को भी शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक सवाल पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था कि सबको पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर अब पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है तो तमाम खिलाड़ियों के लिए PCB के दरवाजे खुले हैं। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और परफॉर्म करें, आपके बारे में ज़रूर सोचा जाएगा।